नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्रपंच में। आज है 9 सितंबर और आज हो रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद भवन की वसुंधरा हॉल में हो रहा है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वोट डाल करके इस चुनाव का शुभारंभ किया। इस चुनाव के शुभारंभ में देखने को मिला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों के वोट का कि उन्होंने अपना वोट डाला। लेकिन जब कोई आदमी राजनीति में एक अपना अच्छा कदम, अपना अच्छा एक वर्चस्व बना लेता है, तो किसी के साथ अगर टहल भी ना तो वो भी सबसे बड़ी राजनीति बन जाती है। आज जब हम लोग देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी दोनों आपस में टहल रहे थे और दोनों ने जाके वोट किया, तो देखा कि लोग न्यूज में सिर्फ यही चलाया जा रहा है कि आज इंडिया और इंडिया में बड़ी तगड़ी लड़ाई, मोदी की कुर्सी हिल सकती है। भाई, इससे मोदी का क्या लेना देना, इस कुर्सी से मोदी का क्या लेना देना। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी साथ में टहल रहे तो इसका मतलब थोड़ी है कि इन्हीं दोनों हिला के कुर्सी को हिला देंगे। इसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई आदमी राजनीति में है और आदमी वो भी राजनीति में, अगर दोनों एक साथ टहल रहे हैं, मिल गए मान लीजिए कहीं और दोनों हाथ मिला लिए एक साथ टहल रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आज के बाद चुनाव पलट गया, कल से मोदी गायब, कल से मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये सब कोई सवाल नहीं है। कोई मिल गया है, टहल रहा है। दूसरी चीज क्या है, हाँ, इस चीज से मोदी की कुर्सी हिल सकती है अगर अगर उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी इस चुनाव को जीत जाता है तो। क्यों? क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं और इंडिया ब्लॉक अगर जीत जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के जीत जाने के बाद सांसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है और जिसमें मोदी को सिद्ध करना होगा, अपने मत को, विश्वास मत को सिद्ध करना होगा। लेकिन यह भी बहुत दूर की बात है। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग है, 6 बजे रिजल्ट आएगा। 6 बजे के बाद हम लोगों को मालूम चलेगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता। दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए एनडीए के खेमे से बाहर जा रहा है क्योंकि एनडीए के कुछ सहयोगी दल एनडीए को वोट करने से मना कर दिए, जैसे बीआरएस, बीआरजेडी, अकाली दल पंजाब की जो है, ये तीनों पार्टियों ने कहा है कि हम वोट नहीं करेंगे और यहां तक कह दिया है कि अगर नोटा का ऑप्शन होता तो हम नोटा को चूज करते, ना कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को। लेकिन इन दिनों के जाने से एनडीए का जो मत का कॉन्सेप्ट था, वो मत का कॉन्सेप्ट अब बदल गया। अब मत का कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ जा रहा है। जहां एनडीए और इंडिया के बीच में बहुत दूरी थी, अब वो दूरी बहुत नजदीक आ गई है। और जब इन तीन दलों ने एनडीए अपनी मोदी का साथ छोड़ा, उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन से हट करके चुनाव करने का फैसला किया या ना करने का फैसला किया, तो अब जो मोदी के, यानी यूं कहें कि एनडीए के समर्थक हैं, जैसे जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, इसमें भी कुछ वोट क्रॉस वोटिंग हो सकती है जिसकी वजह से एनडीए का नुकसान और इंडिया का फायदा हो सकता है। आज के 5 बजे तक के इलेक्शन में हम लोग देखेंगे, 6 बजे हम लोग को पता चलेगा कि कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता। लेकिन अगर अगर इस चुनाव को, उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव को इंडिया ब्लॉक के खेमे में आता है तो एनडीए सरकार बहुत बुरी फंस सकती है, हो सकता है गिर भी जाए। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के खेमे में गया तो फिर जैसा था वैसे ही होगा। और आज तो अखिलेश यादव जी ने सुबह बात भी कही कि हमारे यहाँ बात संख्या की नहीं, यहाँ बात है कि कौन संविधान के साथ जा रहा है, कौन संविधान के रक्षक के साथ जा रहा है, कौन लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। यहाँ सिर्फ एनडीए और इंडिया का खेल नहीं है। और आज मैंने कई न्यूज चैनलों के जो यूट्यूब पर पोल आते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें जब पूछा गया, बहुत लोगों ने जवाब दिया कि सीपी राधाकृष्णन इतने काबिल नहीं है। अब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन लोग न्यूज वाले जब डालते हैं तो लोग ज्यादातर बी सुदर्शन रेड्डी पर टिक मारते हैं। 71% आज न्यूज 18 के एक क्वेश्चन पे 71% बी सुदर्शन रेड्डी के खेमे में उड़ जा रहा था। तो मुझे भी जहां तक लगता है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो बी सुदर्शन रेड्डी भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आज का चुनाव कौन जीतेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगला वीडियो किस पे बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए, इसको भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई प्रपंच के साथ।